लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। लेकिन जो पहले चरण से बातें निकल करके सामने आई, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के देखा गया कि बिहार के 4 सीट पर मतदान हुए थे, गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा, और ये चारों ही सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज थी वो घट गई थी। यानी कि जो पिछले साल मतदान हुए थे उससे कम मतदान परसेंटेज में इस बार हुए हैं, और इस चीज़ को लेकर के अब राजनीतिक पार्टियां टेंशन में हैं। और दूसरे चरण में बिहार के 5 सीट पर चुनाव होने हैं और 5 सीट पर चुनाव जीतने के लिए अब दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा तैयारी की जा रही है। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वोटरों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है ताकि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्योंकि घटती हुई वोटिंग परसेंटेज तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर वोटर्स इतने सुस्त क्यों हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। और ये पांचों ही सीट पर पिछली बार की अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो किशनगंज में 66.38%, कटिहार में 67.64% वोट पड़े हैं। इसके अलावा पूर्णिया में 65.37% पिछली बार वोट डाले गए थे और भागलपुर में 57.02% वोट डाले गए थे। बांका में 58.06% वोट डाले गए थे। लगभग 67 वोट जो है वो कटिहार में पड़े थे। और इस बार पिछले 5 सीटों की बात की जाए तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज घटी है और ये राजनीतिक पार्टियों के लिए टेंशन का विषय है। और यहाँ इन 5 सीटों पर अब कैसे वोटर्स को जागरूक की जाए, इन सारी चीज़ों में तमाम पार्टियां लगी है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो वहाँ से सीधी टक्कर जो है वो जेडीयू के प्रत्याशी दे रहे थे। सीमांचल का इलाका है ये 5 सीट, और 5 सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी पिछली बार भी खड़े थे और इस बार भी ये 5 सीट जेडीयू के खाते में है। पिछली बार इन 5 सीट में से केवल 1 सीट महागठबंधन यानी कि कांग्रेस को मिली थी और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद यहाँ से सांसद बने थे। इसके अलावा बाकी 4 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और अब 5 सीटों पर चुनाव है और सीमांचल का इलाका है, और सीमांचल के इलाके से अपने वोटर्स को जागरूक करने में तमाम पार्टियां लग चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बार एनडीए की तरफ से ये 5 सीट जेडीयू को दिया गया है और जेडीयू के उम्मीदवार 5 सीट पर हैं, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दूसरे चरण में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए हैं और जितनी भी पार्टियां हैं, फिर बात करें अगर महागठबंधन के पार्टियों की या फिर एनडीए की पार्टियों की, सभी पार्टियों की एक तरीके से ये कोशिश है कि मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जाए और अपना मत डालने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए। ये 5 सीटें हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी दिखी थी, और इस बार जिस तरीके से पिछले चरण के चुनाव में देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज घटते हुए दिखाई दिए थे, इस बार दूसरे चरण के चुनाव में तमाम पार्टियों की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को लुभाया जाए। बिहार की ये 5 सीटें सीमांचल एरिया की 5 सीटें हैं और सीमांचल में 4 सीटें अभी फ़िलहाल जेडीयू के पास है और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। भागलपुर की जो सीट है वो जेडीयू को मिली है और जेडीयू के अजय मंडल वहाँ से उम्मीदवार है, और बुलो मंडल का कहना है कि वो कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि इस बार भागलपुर की सीट जेडीयू के खाते में ही रहे। आपको बता दें कि बुलो मंडल जो पहले राजद के भागलपुर से प्रत्याशी रह चुके हैं, नाराजगी टिकट को लेकर के ही थी, जिसको लेकर वो जेडीयू में शामिल हुए और दावा कर रहे हैं कि इस बार जेडीयू को जीतने में पूरी मदद करेंगे। पिछले साल की मत प्रतिशत हमने आपको बताई कि किस तरीके से पिछले साल इन 5 सीटों पर प्रतिशत में अगर देखा जाए तो कितनी ज़्यादा प्रतिशत में वोट गिरे थे, और इस बार पहले चरण के चुनाव के मत प्रतिशत को देखते हुए ये देखना होगा कि इन 5 सीटों पर जो दूसरे चरण में मतदान होने वाले हैं इन पर कितनी परसेंटेज वोटर्स की पड़ती है, क्योंकि ये जो दायित्व है वो राजनीतिक पार्टियों की है, नेताओं की है।
कि वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक की जाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।